हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है एवरेज एनर्जी का, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बार इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वैसे भी लिख सकते हैं करके हमें प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, जहां पर जेड जो है वो डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी डी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई डिवाइडेड बाई के टी के बराबर है, और ये जो है क्लासिकल वन डायमेंशनल सिस्टम है, यानी कि सिर्फ एक्स ही प्रेजेंट है, वाई और जेड नहीं। पी यहाँ पर मोमेंटम है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एवरेज एनर्जी इतना आता है बोलकर, तो इसको हम प्रूव करते हैं। जो एवरेज एनर्जी ई होता है क्लासिकल ऑसिलेटर का, वो हमारा बराबर होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। जहां पर ये जो पोर्शन है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और जो पीछे पोर्शन है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे आता है वो मैंने पहले प्रूव किया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ डुलोंग एंड पैटेट्स लॉ में। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। इसको हम m के साथ इंटू और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर, डिवाइड में m आ जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर को m इंटू v का होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं m इंटू वी जो है मोमेंटम के बराबर होता है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m आता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा 1/2 kx स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ kx के बराबर होगा। एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर x के बराबर होगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन का वैल्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऊपर दिया है, उसको हम पुट करेंगे। जो चीजें कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल करेंगे, जिसमें नेगेटिव साइन और x आता है। ठीक है, तो हमारे पास बचता है k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम k के जगह पर पुट करेंगे m ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल एनर्जी है वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। एवरेज एनर्जी जो है वो बराबर होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी ई, फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई अपॉन के टी। यहाँ पर डीपी और डीएक्स होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन है, यानी कि एक इंटीग्रेशन मोमेंटम के लिए है और दूसरा इंटीग्रेशन जो है वो पोजीशन के लिए x के लिए है, डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ e अपॉन के टी डी और dx जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है। नाउ हम e के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर के। फिर हम एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, फिर यहाँ पर आएगा नेगेटिव, e के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव ई के जगह पर सबसे पहले हम पुट करेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और डिवाइड में के टी भी आएगा। ठीक है, और फिर हम अलग से लिखेंगे दूसरे टर्म को, नेगेटिव जो दूसरा टर्म है उसको हम अलग से के टी से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को, तो वही किया है, नेगेटिव m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और के टी आएगा। ठीक है, डीपी और डीएक्स भी हमें लिखना है। डिवाइड में जो है फिर से डबल इंटीग्रेशन हमें करना है, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल, ई के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। अब दो वैल्यूज है, एक काइनेटिक एनर्जी वाला, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो दोनों को हम अलग लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के टी आएगा क्योंकि के टी भी है, फिर नेगेटिव ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी आएगा, और डीपी और डीएक्स हमें लिखना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो फंक्शन है मोमेंटम और एक्स का, बाकी सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो तो हमने पहले भी लिखा था एनर्जी। ठीक है, इसको ओपन करने का मकसद है, इसको इलॉबरेट करके लिखने का मकसद है कि हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो किसका फंक्शन है। ठीक है, पी और एक्स का फंक्शन है बोलकर हम शो कर रहे हैं रीडर को, तो इसलिए हमने इलॉबरेट किया है।
हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पी एन एक्स। यहाँ पर भी हम एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पी एन एक्स लिखेंगे। ऊपर वाला टर्म ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो p और x का फंक्शन है बोलकर हम लिख रहे हैं। फिर आएगा के टी स्क्वेयर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लॉग ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई पी कॉमा एक्स के टी डी पी और डी एक्स। अब इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और के टी स्क्वायर के साथ इनटू करें तो ऊपर वाला टर्म हमें मिलता है, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैक पेन के थ्रू आपको दिखा भी दूंगी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लॉग ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई पी कॉमा एक्स अपॉन के टी डी पी डी एक्स कितना होता है। सबसे पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि लॉग में टेम्परेचर है। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, फिर जिसमें एक्स फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। अब यहाँ पर एक्स हमारा है टेम्परेचर, ठीक है, तो सबसे पहले 1 अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई पी कॉमा एक्स डिवाइडेड बाई के टी डी पी डी एक्स आएगा, ठीक है। ये जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि लॉग के आंसर में ऐसा होता है। फिर उसके बाद लॉग के बाद जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना होगा जिसमें टी फंक्शन है हमारा। ये एक्सपोनेंशियल के अंदर टी फंक्शन है ना, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग का हमने कर लिया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन है ई रेस टू पावर एक्स है सपोज हमारा, उसका डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू पावर एक्स, फिर हमें एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो ई रेस टू पावर ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू पावर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है। और डबल इंटीग्रेशन डीपी और डीएक्स भी हमें लिखना है। अब कहोगे आप यहाँ पर कि ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन पी और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी आएगा, ई रेस टू पावर एक्स की जगह पर हमने ई रेस टू पावर एक्स लिख दिया है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है विच इज एक्स, एक्स हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है जिसमें नेगेटिव ऑफ ई पी एक्स अपॉन के जो है वो कांस्टेंट है। 1 अपॉन टी का टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। 1 अपॉन टी का मतलब होता है टी पावर -1 जो कि हमारा बराबर आएगा माइनस टी पावर -2 के, जिसको हम -1 अपॉन टी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। टी पावर -2 को नीचे लेकर जाएंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। x पावर n का डिफरेंशिएशन n x n पावर में n-1 आता है, वो वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल दिस टर्म ऊपर है वो आया है, फिर उसके बाद एनर्जी भी आया है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल वाला टर्म डिवाइड में है वो हमारे आंसर में आया है। जितने भी टर्म्स ऊपर दिया है वो हमारे आंसर में आया है, उसके साथ साथ के और टी का स्क्वायर एक्स्ट्रा आया है, तो के टी स्क्वायर के साथ हम इनटू कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन हमें मिलेगा। तो के टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस जो है ऊपर वाले टर्म के बराबर आता है, इसलिए उसको हमने लिखा है इसके जगह पर। और ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग है ना, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के आगे वाला पार्ट, उसके जगह पर हम z लिखेंगे और नीचे लिखना भी है z इज इक्वल टू दिस टर्म करके, तो यही हमें प्रूव करना था। वही चीज बुक में भी दिया है, यहाँ पर p हमारा मोमेंटम है, क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। हमें पता है कि जो एनर्जी E है क्लासिकल ऑसिलेटर का वो इतना होता है और एवरेज एनर्जी जो है वो हमारा बराबर आता है इतना। और ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डुलोंग एंड पैटेट लॉ है ना, उसमें हमने यही रिलेशन किया था और इसमें एवरेज एनर्जी जो है वो इतना आता था, वो हमें कैसे मिला था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक, ठीक है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक इतना आता है। यहाँ पर मोमेंटम Q का मतलब x है, दोनों लिया है तो डबल इंटीग्रेशन हमें लेना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आया है।
फिर उसके बाद हमें एनर्जी का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर नेगेटिव साइन और केटी लिखा होगा, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, नीचे भी। फिर उसके बाद हमें पता चल रहा है कि जो हमारा एनर्जी है वो फंक्शन है पी और एक्स का। यही चीज दिखाने के लिए हमने पुट किया कि वो फंक्शन है पी और एक्स का, तो उसको भी हम लिखेंगे कि जो एनर्जी है वो फंक्शन है पी और एक्स का, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। फिर अगर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला टर्म आएगा डिवाइड में केटी स्क्वायर भी आएगा, तो केटी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हमें मिलेगा, इसलिए किया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग के बाद जो टर्म है ना डबल इंटीग्रेशन वाला, उसके जगह पर z पुट करेंगे, वे z इज इक्वल टू दिस टर्म नीचे दिया है। मैंने आपको पहले कहा था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p एंड x हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आपको बताया सबसे पहले log का हमें डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक्सपोनेंशियल का, फिर 1/t का। और यही है आज का हमारा टॉपिक।